वेलकम टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज ऑफ बीपीएससी 17। इस सीरीज में हम लोग न्यूज़पेपर में डेली जो आर्टिकल्स छपते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आज लद्दाख में जो हिंसा हुई है उस पर व्यापक कवरेज किया गया था न्यूज़पेपर में। तो आपसे पूछा जा सकता है लद्दाख में क्या समस्या है, उसके बाद उनकी मांगे क्या हैं। तो एक मांग थी उनकी छठी अनुसूची में शामिल करना। तो छठी अनुसूची क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, जैसे असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, पूछा जा सकता है। फिर उनकी एक मांग थी कि क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनकी एक मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या ऐसा करना चाहिए, और अगर ऐसा होगा, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इससे क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि जो पीआईबी ने उसके बाद प्रेस रिलीज की थी उसमें अरब स्प्रिंग और जेनजी क्रांति जैसे टर्म्स को यूज किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जेनजी क्रांति क्या है और क्या यह नेपाल के जेनजी क्रांति का प्रभाव है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक था एआई टेक्नोलॉजी में शिक्षकों की जगह नहीं ले सकती। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या एआई शिक्षकों की जगह ले सकती है। अगर ले सकती है तो क्यों ले सकती है, नहीं ले सकती है तो क्यों नहीं ले सकती है। और आपसे पूछा जा सकता है एआई शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति कैसे है। तो आप एआई के शिक्षा में जो भी यूजेस हैं उनको बताएंगे। और जैसा कि इसके जो संपादकीय जिन्होंने लिखा था, अनुराग बेहर, इन्होंने भी कहा है कि यह हकीकत है कि प्रौद्योगिकी मदद करती है मगर शिक्षकों की जगह कभी नहीं ले सकती। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़कर 428 रुपये हुई। हालांकि ये ज़्यादातर LSW ऑप्शनल वालों से पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जहाँ भी लेबर रिफॉर्म्स का बात किया जाए तो आपसे तो आप यहाँ ये पॉइंट रख सकते हैं।